आज फिर से एक हमारे संविधान संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और टॉप 50 क्वेश्चन को इसमें जानने वाले हैं। और इस संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण और किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, उसके बाद सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, रेलवे का हो गया, ग्रुप डी हो गया। ये सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी सेक्टर, किसी न किसी वर्ष में, ईयर में पूछ चुका है, उसी क्वेश्चन को है बहुत इंपॉर्टेंट रटना है आपको। और आपको जो आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें पूछबे करेगा, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन को अगर नहीं देखें तो उसमें प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन को चेक कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो जो है आपको दिख जाए, संविधान से जुड़ी जितना क्वेश्चन है आपको पढ़ कर जाएँ और आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम ठीक तरीके से हो, ताकि आपको सफलता मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो है हम सब लगभग 6-7 वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को प्लीज़ आप लोग जाकर वहाँ पे से देखें और कुछ वहाँ पर देख लें, ताकि आपको अच्छी तरीके से पूरे संविधान के बारे में समझ आए। तो चलिए आज हम सब 267 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं, और इससे पहले जो है लगभग 4-5 वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें कर चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 267 नंबर है, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, यानी कि किन राज्य के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। तो अंडमान निकोबार और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप राज्यसभा में इनके प्रतिनिधि नहीं होते हैं। अगला है 268 नंबर, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, यानी कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। 279 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम और आप जो है ना उसमें राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति, उसका चुनाव नहीं कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के और हमारे विधानमंडल के, वही उसका चुनाव करते हैं, फिर विधान परिषद के सदस्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली है, एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 272, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाकर अधिकार किसको है, यानी कि कार्यकाल से पहले जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। दो 274 नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखिए, किस संसद में उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो राज्यसभा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होंगे तो पदयुक्त, यानी कि अपने पद से हटने के लिए तो उसका प्रस्ताव कौन रख सकता है, तो राज्यपाल रख सकता है, किसी भी सदन के हो। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद का कौन देखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो जितना विवाद होगा ना इसे कौन देखेगा, तो उच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितना जो विवाद होगा वो उसको देखता है उच्च न्यायालय। अगला है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 277, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु चाहिए, यानी कि उपराष्ट्रपति आपको बनना है तो कम से कम कितनी आयु चाहिए, तो 35 वर्ष आपकी आयु होनी ही चाहिए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, तो अनुच्छेद 63 में, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का आपको वर्णन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर है, भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। अगले 280 नंबर है, भारत की तीनों सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति, यानी कि भारत के वायु सेना हो गया, एक तो हो गया जल सेना हो गया, एक थल सेना, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत की जो राष्ट्रपति आपको बनना है तो उसको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष से आप 1 दिन कम है तो आप नहीं बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है, समानुपातिक
प्रतिनिधित्व एवं एकल संकरीय प्रणाली द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। 283 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपने पद से कौन कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। कब हटाया जाता है? तो अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार संविधान का शोषण करने लेते हैं, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाता है 14 दिन पहले कम से कम, जब आपका ऊपर महाभियोग लग चुकी है। अगला है 284, राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान में जो पहले से जो बातें लिखी हुई है उसका अगर वह विरोध कर देता है, चाहे उसको नहीं मानता है, तो उसके अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और इसको लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के पास। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उच्च न्यायाधीश, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे जो भारत के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। अगर किसी भी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का देहांत हो जाए या भारत के उपराष्ट्रपति का देहांत हो जाए, तो इस स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वह भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, जो एक बार हुआ था, वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति अपना प्रत्याग पत्र किसे सौंप सकता है? यानी कि राष्ट्रपति जो अपना प्रत्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? यानी कि भारत के जो एकमात्र राष्ट्रपति तो कौन थे जो निर्विरोध, यानी कि उन सबको पसंद था? नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है 288 नंबर, लोकसभा में राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में 2 को सदस्य और राज्यसभा में 12 को सदस्यों को राष्ट्रपति जो है अपने अनुसार मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में 2 को और राज्यसभा में 12 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति उनको कौन सलाह दे सकता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद, चाहे भारत के उच्च न्यायाधीश जो है उसको सलाह दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 290 नंबर, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? देखिए, आपको बताया ना अभी तनका देर पहले, यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है, जब उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए और उस समय जो 1969 में और राष्ट्रपति जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद है भारत के एक उच्च न्यायाधीश होते हैं, वह राष्ट्रपति का पद संभाले। उनका नाम क्या है? तो यहाँ देखिए, मोहम्मद लियायतुल्ला 1969 ईस्वी में 69 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता? यानी कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। यानी कि मान लेते हैं दूसरा देश पर अपने देश पर भारत पर हमला कर दिया और भारतीय जो है जवाबी कार्रवाई के लिए कौन इजाज़त देगा? जो आपको भी उस पर हमला करना है, चाहे उसका परमिशन कौन देगा? तो राष्ट्रपति उसका परमिशन देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक कौन ग्रहण होगा? यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, तो उनके राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश जो होंगे वो संभाल लेंगे राष्ट्रपति के पद। जब दोनों नहीं रहेंगे, कौन? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसदों एवं विधानमंडलों
विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, यानी कि संसदों एवं विधानमंडलों के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 295 में, भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना, यानी कि भारत के कौन से व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।